हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि HTML क्या होता है, HTML के टैग्स क्या क्या होते हैं, HTML में एलिमेंट क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन जानने वाले हैं। आपने इस वीडियो को क्लिक किया मतलब कि आपको HTML सीखना है या फिर HTML का रिवीजन करना है। ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में बताने वाले हैं सभी HTML के जितने भी टैग्स होते हैं उन सभी टैग्स को एक एक करके डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बेसिक HTML क्या होता है एंड HTML का यूज किस लिए करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट जान लेते हैं कि HTML का मतलब क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म आपको तो पता ही होगा कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपने कई बार सुना होगा कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो वेबसाइट होता है उसके अंदर जो पेजेस होते हैं, मतलब पेज के अंदर पेज होते हैं, उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, इसमें आ सकता है वेबसाइट के अंदर भी, वेबसाइट जैसे लिंक होता है HTML में, उस पर क्लिक करेंगे तो दूसरे वेबसाइट पे जाएगा। तो इसका मतलब हाइपर टेक्स्ट के अंदर वो वर्क कर रहा है। ठीक है, मार्कअप का मतलब होता है कि कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं लेकिन उसको जब टैग के अंदर लिख रहा है ना, तो उसका जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग और स्पेशल हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं कि ये कुछ लिखा हुआ है हेलो एवरीवन, ये एग्जांपल दे रहे हैं हेलो एवरीवन, तो इसको अगर अभी वेबसाइट पे ले जाएंगे तो इसका मतलब सिंपल हेलो एवरीवन होगा। लेकिन इसको जब हम एक टैग के अंदर, HTML टैग के अंदर जब इसको रखेंगे तो इसका जो मीनिंग होगा ना वो अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं मार्कअप। ठीक है, और ये सभी हो गया HTML मार्कअप लैंग्वेज। HTML बेसिकली एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कंटेंट, यानी कि किसी भी कंटेंट को रखते हैं तो उसका जो मीनिंग होता है ना वो स्पेशल हो जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी होता है वो बढ़ जाता है। जैसे मैंने अभी हेलो एवरीवन को H1 के अंदर रखा और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को अभी बाहर रखा। ठीक है, अगर आपको अभी नहीं पता चला कि H1 क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे आने वाली वीडियो में सभी पता चलेगा। अभी देख लेते हैं इसको यहाँ से लाइव सर्वर पे। ये लाइव सर्वर है, ठीक है, यानी इस कोड को रन करने के लिए। देखो यहाँ पे अभी देखो कोड पे क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को H1 टैग के अंदर नहीं रखा, ठीक है, और हेलो एवरीवन को H1 टैग के अंदर रखा। अभी समझा रहे मार्कअप का मीनिंग क्या होता है स्पेशली। ठीक है, ये देखो ये छोटा है और ये क्या है, बड़े साइज में आया है। तो यही होता है मार्कअप का मतलब। टैग के अंदर रख देने से उसका जो विशेषता जो है वो बढ़ जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको मार्कअप लैंग्वेज का मतलब समझ में आ गया होगा और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि HTML का यूज किस लिए करते हैं, मतलब कहाँ कर सकते हैं। तो HTML का यूज कर सकते हैं टू क्रिएट ए वेबसाइट, वेबसाइट को बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बेसिक जो इसके टैग्स हैं उसको जानने की ज़रूरत होता है। वेबसाइट को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होता है। सबसे पहला कि हम अपनी कोड को लिख करके सिंपल टेक्स्ट एडिटर में .html के नाम से सेव कर ले, और उसके बाद जो इसको रन करेंगे तो सिंपल वेबसाइट क्रिएट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं HTML के टैग्स के बारे में, जो कि अभी आपको यहाँ पे कुछ टैग्स दिख रहा होगा, जैसे HTML हेड टैग, मेटा, टाइटल, फिर से हेड टैग का ये क्लोजिंग टैग है, बॉडी है, बॉडी टैग बोलते हैं इसको, HTML का ये क्लोजिंग टैग है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग क्या होता है। तो देखो ये जो HTML लिखा है ऐसे, तो यहाँ से ये जो कर्सर है इसके जो ये लेफ्ट पार्ट वाले है ना, ये है HTML का ओपनिंग टैग, और ये जो HTML ये जो कर्सर के राइट साइड का इतना पार्ट है ये HTML का क्लोजिंग पार्ट है। आप कैसे पता करेंगे कि ये HTML का ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। बेसिकली देखो यहाँ पे इसमें क्या है ना कि स्लैश दिया हुआ है, तो HTML का जो भी क्लोजिंग टैग होगा उसमें स्लैश दिया रहता है। तो यहाँ से पता करेंगे कि ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। आशा करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हेड टैग को देख लो, ये हेड टैग ये है और इसका क्लोजिंग टैग कहाँ है, तो आपको दिखेगा, ये देखो यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार ये बॉडी टैग है, इसका ये ओपनिंग टैग है, क्यों, क्योंकि इसमें स्लैश नहीं लगा हुआ है, और ये क्लोजिंग टैग है क्योंकि इसमें स्लैश लगा हुआ है। इस तरह कैसे होते हैं। उसी प्रकार देखो ये टाइटल में ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। तो आशा करते हैं कि आपको एक कंफर्म हो गया होगा कि क्या होता है ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि HTML टैग का काम क्या है। तो ये वो टैग है जिसके अंदर पूरा जो बोल सकते हो कोड को लिख सकते हैं। और ये हेड टैग के अंदर क्या आता है, ये सब, तो ये सब होता है बेसिकली सर्च इंजन के लिए, वेबसाइट के लिए होता है, इंटरनल, प्राइमरली इंटरनल होता है, जो कि वेबसाइट को फास्ट, मतलब सर्च करेंगे तो वेबसाइट सबसे पहले आएगा। तो वो सब क्या आता है HTML के हेड सेक्शन में लिखा जाता है कोड।
उस कोड को HTML के हेड सेक्शन में लिखते हैं, मतलब कि ठीक है। और जो टाइटल टैग है ना वो भी हेड सेक्शन के अंदर ही लिखा जाता है, कभी भी बॉडी सेक्शन के अंदर नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब HTML हेड टैग के अंदर इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो भी टाइटल लिखेंगे ना वो देखोगे वेबसाइट का जो वेब पेज है उसके ऊपर रहेगा, वेबसाइट के वेब पेज के अंदर नहीं रहता। अभी देखो आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो कहीं भी डॉक्यूमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है। सो इसलिए इसको यहाँ पे लिखा जाता है हेड टैग के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि बॉडी टैग क्या होता है। बॉडी टैग के अंदर ही हम लोग जितना भी कंटेंट को वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, वो बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे। सो आपको पता चल गया होगा कि बॉडी टैग क्या होता है। मतलब कि हमें जो कुछ भी प्रिंट करवाना है यानी वेबसाइट पे जो कुछ भी रखना है वो बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो इस कंप्लीट सीरीज को देखने के बाद आपको HTML के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा एंड सभी जितने भी टैग्स होते हैं HTML में उन सभी टैग्स के बारे में आपको जानकारी अच्छे तरीके से हो जाएगा। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।